चल देख लो साइज कौन है 3.5 क्या नंबर का 4 नंबर का 3 नंबर बताना है। चौथा का तीसरा क्या करा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर का 4 अंक और अशुद्ध अंक के लिए 2 अंक काट लिया जाए तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। देखो प्रश्न निकालने के लिए पता होना चाहिए कि सही कै गो उत्तर दिया है और गलत कै गो दिया है, ठीक ना। माना कि जो चाहिए होता है वही मान लेना होता है। माना कि यश द्वारा दिया गया सही उत्तर कितना x, ठीक है। और यश द्वारा दिया गया गलत उत्तर कितना हो जाएगा जी y। अब बात की जाए कुल प्रश्न का बात किया जाए कितना प्रश्न होगा जी कुल x प्लस y, यही ना होगा कुल प्रश्न। वो बाद में हम लोग को निकालना है, ठीक ना। चलो चरण फर्स्ट में देख लेते हैं। चरण फर्स्ट में मान लो अभी टेस्ट में, ठीक ना, तो लोग को 10 गो प्रश्न है। मान लो कितना प्रश्न है 10 प्रश्न है, 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। अब हम कह दिए कि जब टेस्ट हम ले रहे हैं तो सही उत्तर के लिए मतलब सही अगर तू लोग आंसर दे रहा है तो हम 5 नंबर दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 5 नंबर। और गलत उत्तर के लिए हम 1 नंबर काट ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट ले रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर माइनस हो जा रहा है गलत उत्तर के लिए, ठीक ना। अब बताओ मान लो अंकित के ले लो, ठीक ना। अंकित क्या किया 5 गो सही उत्तर दिया। सही उत्तर क्या दिया 5 गो और 5 गो गलत उत्तर दिया, ठीक ना। तो बताओ उसको कितना नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा। हम क्या करेंगे सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा है उसको 5 नंबर। तो हम क्या करेंगे 5 गुने 5, 5 पचे 25 नंबर हो गया, हुआ ना। और गलत उत्तर के लिए कितना कट रहा है 1 नंबर, ठीक ना। तो 5 गलत किया है तो 5 एकम कितना होता है 5। तो ये जो 25 में से 5 डालेंगे कितना बचेगा 20 बचेगा ना। हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं इसे 5 गुने 5 और माइनस 5 गुने 1 लिख सकता है ना। बराबर हमारा जो भी आएगा वो कटा कर लिख सकते हो जाएगा ना ये। तो देखो यही चीज को करना है यहाँ पे, ठीक ना। देखो कह रहा है चरण फर्स्ट में जो यश जो है कितना सही उत्तर दिया है। देखो तो कहा गया जी सही उत्तर तो दिया है कितना x को ना। कट कितना रहा है 3 नंबर कट रहा है ना, सॉरी मिल कितना रहा है 3 नंबर। तो सही उत्तर के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 3x। अच्छा गलत उत्तर के लिए कट भी रहा है, कितना कट रहा है जी उसका 1 गो। गलत का उत्तर दिया है y को, तो यानी कि y गुने क्या हो जाएगा 1y। 1 नहीं लिखते हैं बराबर उसको कितना नंबर मिल रहा है 40। कैसे नंबर मिल रहा है ना, ठीक है 40 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। चरण सेकंड में देख लो क्या है। चरण सेकंड में कितना उत्तर दे रहा है जी सॉरी कितना नंबर 4 नंबर मिल रहा है ना। तो चलो सही के लिए 4 नंबर यानी कि क्या हो जाएगा 4x। 4 गुना x इक्वल टू 4x माइनस गलत के लिए कितना कट रहा है जी 2 नंबर। तो 2y इक्वल टू मिल कितना रहा है इसको 50। इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, कॉमन कर लेना। तो क्या ले लेंगे 2 से भाग देने पर। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा x माइनस कितना सॉरी 2x माइनस कितना y इक्वल टू 25। समीकरण कौन सा सेकंड। हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट कब जब बराबर होता है तब, ठीक ना। बराबर है क्या पहला वाला बराबर है नहीं है। तो देखो समीकरण सेकंड में किससे गुना करेंगे फर्स्ट वाले से 3 से। और समीकरण फर्स्ट में इसके पहिला से गुना कर लेंगे, करेंगे ना। यहाँ पे लिख भी ले रहा है समीकरण सेकंड गुना 3 और फर्स्ट गुना कितना 2। चलो 3 से गुना करेंगे कितना आएगा जी यहाँ पे 3 दूनी 6x माइनस 3y इक्वल टू 25 तिया 75, ठीक ना। अब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर लेंगे क्या आएगा 3 सॉरी क्या हो जाएगा 2 से गुना करना है तो 3 दूनी
6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80, माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, चिन्ह बदल लेते हैं। ये तो कट गया, -3y में से +2y जाएगा, क्या बचेगा जी? माइनस का y बचेगा, माइनस y बचेगा, माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस बचेगा, ठीक ना। और 75 में से -80 गया, कितना बचा जी? माइनस का 5, y से y गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 5। और y का मान क्या कर लेंगे हम लोग? y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर कितना? समीकरण फर्स्ट कितना मेरे पास? 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3x माइनस वाई का वैल्यू कितना है हमारा? 5 आया है, ठीक ना। तो 5 इक्वल टू 40, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 40, और माइनस है तो प्लस में 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बोले। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 45। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 है, गुना है तो भागा में 3 हो जाएगा ना, 15 3 45। x का वैल्यू कितना आ गया? 15। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 5। कुछ को रहा था टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो लिख लेंगे टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या क्या था जी? x प्लस वाई, x प्लस वाई, x कितना है? 15 प्लस y कितना है? 5। 15 और 5 कितना होता है? 20 प्रश्न आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसको छापो लोग। चलो चौथा देखो, इसका चौथा क्या कह रहा है? एक राजमार्ग के दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक ना। कह रहा है कार ए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक ना। यदि दो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ध्यान से देखो, पहले ध्यान से। कह रहा है एगो बिंदु ए है, ठीक ना, और एगो राजमार्ग का बिंदु कुछ ही है, बी है। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है जी? 100 किलोमीटर। बात समझ ना। दोनों के माने ए प्लस बी कितना है? 100 किलोमीटर है ना। चलो मान लेते हैं, माना कि, और देखो निकालना क्या हम लोग को देख लेते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है ना, तो जो चाल ज्ञात करना है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक ना। माना कि कार ए की चाल, कार ए की चाल कितना? x किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, और कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अच्छा, दोनों सबसे पहले दोनों कहाँ है? दोनों जो ए और बी दोनों कितना डिस्टेंस पे है? 100 किलोमीटर पे है ना। तो चरण फर्स्ट में लिख लेंगे, चरण फर्स्ट में x और y कितना है? 100 किलोमीटर का चाल है, दूरी है। समीकरण फर्स्ट लिख लिए हैं। चलो सब खेला समीकरण सेकंड में है, चरण सेकंड। अब बताओ क्या कर रहा है? कार ए जो चल रहा है इसका स्पीड ज्यादा होगा कार बी की अपेक्षा, ठीक ना। और जो दूरी तय कर रहा है सब, ये क्या कर रहा है ना, ये 5 घंटे पश्चात एक बिंदु पर आ जा रहा है, मिल जा रहा है। तो सबसे पहले ये 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा तब तो वहां तक जाएगा ना। तो देखो, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है? समय गुने चाल होता है ना। तो बताओ ये कार एक कितना दूरी तय करेगा? समय गुना चाल कर लेंगे। तो समय कितना घंटा कर रहा है? 5 घंटा ना। और 40 का कितना है? x है। अरे चाल x है जी, चाल x है। तो क्या करेंगे? 5x हो गया, फिर माइनस इसका चाल कितना है? y, ये भी 5 घंटा तय करेगा। तो क्या करेंगे? 5y। और देखो ये पहले 100 किलोमीटर माइनस करके ही ना अब जाके मिलेगा, तो 100 किलोमीटर घटा लेंगे। इसको घटाने में कितना है? 100 किलोमीटर। अब देखो दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 भाई गुना है तो भागा में 5, कितना नंबर में गया? 20। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया जी हमारा? 20, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा? समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं यदि पहला वाला बराबर हो। तो दोनों में पहला बराबर है भाई, है तो लिख लेते हैं समीकरण सेकंड घटा कुछ ही फर्स्ट। समीकरण सेकंड कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 20।
समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 100 है, माइनस 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 ये कट गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 80, ये माइनस माइनस चला गया, तो देखो तो क्या बचेगा जी 2y इक्वल टू 80 बचेगा ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 80 है गुना तो भागा में 2, कितना बार में जाएगा 40, 40 बार में, y का वैल्यू कितना आ गया 40, और y का जो मान है हम कहाँ रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक ना। चलो समीकरण फर्स्ट कितना है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू कितना जी 100 दिया ना, तो x प्लस 40 इक्वल टू कितना 100, ठीक ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 100 माइनस 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी बताओ 60। इसका मतलब ये हुआ तो कार जो ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है तो कार ए की चाल कितना हो जाएगा जी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, और जो कार बी की चाल क्या हो जाएगा जी 40 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं हो, समझ में आया ना बढ़िया से। चलो ठीक है, इसको नोट करो फिर। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा, 5 नंबर। चलो मूव करके देखो, यहाँ पे कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। कह रहा है यदि लंबाई में 5 कम कर दें और चौड़ाई में 3 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक ना। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 बढ़ा दें चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितना 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है, ठीक ना। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब कुछ होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलो माना कि आयत की लंबाई क्या ले लेंगे x, ठीक ना, और चौड़ाई क्या चौड़ाई क्या हो जाएगा y, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अच्छा बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, आयत का क्षेत्रफल कुछ होता है जी लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। लंबाई में बस कितना है x, और गुने चौड़ाई कितना है y, क्या हो जाएगा x y वर्ग इकाई, होता है वर्ग इकाई मैंने कुछ पता है ना, मैंने जो भी सेंटीमीटर दिया मीटर दिया है स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चरण फर्स्ट में देखो क्या कर रहा है, चरण फर्स्ट कह रहा है यदि लंबाई में कितना कम कर दी जाए 5 और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना हो जा रहा है 9 कम हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है x गुने y बराबर क्या एक्स वाई, हो गया ना। कह रहे यदि लंबाई में कितना कम कर दें 5 कम कर दें और चौड़ाई में कितना बढ़ा दें 3 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल में कितना कम हो जा रहा है 9 कम हो जा रहा है। हम वही लिखे हैं, ध्यान से देखो लोग फिर से, ठीक ना। क्या कर रहे हैं हम लंबाई में क्या किए हैं 5 कम कर दिए हैं, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिए, लेकिन तो है तो गुने में अपना जो भी फॉर्मूला के रूप में, ठीक ना। तो क्षेत्रफल में कितना 9 कम हो जा रहा है, तो क्षेत्रफल मेरे पास कितना था एक्स वाई था, उसमें से 9 घटा लिए, कम कर दिए। चलो आगे बनाते हैं इसको। एक्स में वाई से गुना कर क्या आएगा एक्स वाई, हो गया, प्लस 3 में एक्स से गुना करेंगे कितना आएगा 3x, ये माइनस है ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 5 में वाई से गुना कितना आएगा 5y, सॉरी क्या हो जाएगा 5y, और ये माइनस ये प्लस में लेकर हो जाएगा माइनस 5 ये कितना होता है 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ध्यान देना बराबर के इधर और बराबर के इधर, ठीक ना, अगर सेम अंक सेम चिन्ह के साथ में होता है तो कट जाता है, ठीक है। तो देखो भाई एक्स वाई है, ये वाला एक्स वाई से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा कर लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 है, हाई माइनस में बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 15, तो क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या प्लस का 6 समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चरण सेकंड में देख लें क्या कह रहा है, चलिए यहां पे लिख देते हैं इसके आगे का, और एक्स्ट्रा मैं थोड़ी बताना है। चलो चरण सेकंड
ठीक ना, चरण सेकंड यानी कि केस सेकंड। क्या कह रहा है, यदि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल में बढ़ जा रहा है। अब सेम लिखना है, x गुने y बराबर क्या, एक्स वाई। लंबाई में कितना 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में कितना बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें, तो कितना बढ़ जा रहा है, 67 बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल में। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं, हम गुना कर लें x में y से, तो क्या हो जाएगा जी, एक्स वाई प्लस x में 2 से करने कितना आएगा, 2x प्लस 3 में y से करने कितना आएगा, 3y प्लस 3 में 2 से कितना आएगा, 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। बताओ एक्स वाई से एक्स वाई चला जाएगा, कारण क्या है, बराबर के इधर और बराबर को उधर सेम अंक सेम चिन्ह के साथ में रहता है, माने प्लस माइनस के चिन्ह के साथ में रहता है, तो वो कट जाता है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 है, प्लस है तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 61। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो कोई बोल सकता है। समीकरण सेकंड, किसी को दिक्कत है तो बोलो, ठीक ना, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए शायद। हम लोग क्या करते हैं बुआ, समीकरण सेकंड घटाव फर्स्ट, कब, जब 1 नंबर वाला शुरुआत वाला बराबर हो तब। लेकिन देखो शुरुआत में इसके कितनी है, 2 है, इसमें क्या है, 3 है, बराबर नहीं है तो इसके 2 से इसमें गुना और इसके 3 से इसमें गुना कर लेंगे, और जो करेंगे उसको यहां भी लिख लेंगे। समीकरण सेकंड में कैसे गुना कर रहे हैं, 3 से, और समीकरण फर्स्ट में कैसे गुना कर रहे हैं, 2 से, तो 2 कर लिए। ठीक है, अब लिख लो, इसमें 3 से गुना करना है, कितना आएगा, 6x प्लस 3 3 के 9y बराबर 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 3 6 18। कोई दिक्कत, 283, 183 होगा जी। ठीक है, चलो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर लें, 3 दूनी 6x प्लस 5 सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 5 दूनी 10y बराबर कैसे गुना करना था हमको, 2 से, 6 दूना 12 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, 19y, ये कितना हो जाएगा, 171, 182, 183 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 171 आएगा। ठीक ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 171 गुना है तो भागा में 19, 19 नवा कितना होता है जी, 171, y का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे जी, y का मान समीकरण कहाँ रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक ना, समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना था जी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 दिया ना, चलो 3x माइनस 5 गुना y की वैल्यू कितना है मेरा, 9 है ना, तो 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 9 बचे 45 इक्वल टू 6। ठीक ना, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6y माइनस है तो प्लस में 45 हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 51, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 51 है, गुना है तो भागा में 3, कितना नंबर में गया, 17, x का वैल्यू कितना आ गया, 17, y का वैल्यू कितना था हमारा, कितना आया था y वैल्यू जी, 9 आया था ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विमाएं ज्ञात करे, तो यही ना x और y पूछ रहा था, यानी कि आयत की लंबाई पूछ रहा था और आयत की चौड़ाई पूछ रहा था, तो लिख लेंगे। ठीक ना, आयत की लंबाई इक्वल टू कितना, 17, ठीक ना, और आयत की चौड़ाई कितना है, 9, आंसर सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया उसको लिख लेंगे। कोई दिक्कत